हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का रानी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर, है ना, क्योंकि अभी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम जो है अभी होने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में क्या है, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा वेटेज है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका 5 से 10 नंबर पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 5 to 10 नंबर्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो हम इसमें टोटल 200 प्लस क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन आपको 1-2 पार्ट्स में मिलेगा। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटर का जो बेसिक है इसको हम देखते हैं, कंप्यूटर क्या है, कैसे है, ये सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। पितामह मतलब कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है जी, चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के जनक तो क्या है, चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए घुमा के कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है, वान न्यूमन का है। किनका है, वान न्यूमन का है। किनका है सर्वाधिक योगदान, ठीक है। में किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। किसने बनाया जी, किसने बनाया, किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, कब हुई, 1946 में हुई। कब हुई, 1946 में हुई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक बनावट क्या कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है, हार्डवेयर, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वह हार्डवेयर डिस्क कौन सी है जिसे हम आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन किसे कहते हैं जी, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू है। अब वहीं पर आएगा कि सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि सीपीयू इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि प्रोसेसिंग है, तब आप क्या आंसर देंगे, इसको इनपुट बोलेंगे कि आउटपुट बोलेंगे कि प्रोसेसिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे। क्या है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसके फुल फॉर्म में ही पता चल रहा है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। वहीं अगर मैं पूछूं कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो इनपुट डिवाइस क्या है, जिसे हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा क्या करते हैं, कंप्यूटर पे इनपुट करते हैं। जिससे हम डाटा कंप्यूटर पे इनपुट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लो माउस, कीबोर्ड, ठीक है, और एक्सेट्रा देख लीजिएगा। और अब मैं पूछूं आउटपुट डिवाइस क्या है, जिससे हम डाटा लेते हैं, है ना, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे हम आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ये हो गया ना, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, भाग तो सभी इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसके बिना कंप्यूटर चालू ही ना हो सके, क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू, ठीक है। क्या है जी, सीपीयू है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है वो कहलाता है। इसमें से देखो ऑप्शन देख के बताओ ना। ऑप्शन देख के क्या होगा? चिप होगा। क्या होगा? चिप होगा। बट यहीं पर अगर मदरबोर्ड दे दिया रहता तो, अगर यहीं पर मदरबोर्ड दे दिया रहता तो क्या लेते हम आंसर में? मदरबोर्ड लेते, है ना? लेते ना? हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड चिप सर्किट का विकास किसने किया है जी बताइए? किसने किया है? जे.एस. किल्बी। किसने किया है? जे.एस. किल्बी ने किया है। ठीक है, अब आते हैं अपन 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका क्या है? आईसी भी बोल देते हैं ना, आईसी करके भी पूछ देते हैं। आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है भाई? सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। अब आते हैं हम 14th नंबर क्वेश्चन पे। 14th नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? बीट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बीट में मापते हैं। ठीक है, मेगाबाइट में मापते हैं। क्या मापा जाता है मेगाबाइट में? देखिए मेगाबाइट को बताइए। 15 नंबर, मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। किसको, क्या को नापा जाता है? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को नापा जाता है। अब आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ विजिबल है कि नहीं जी? दिख रहा है कि नहीं? देखिए 16 नंबर अब आ गया होगा ना? 16 नंबर आ गया होगा ना? हाँ 16 नंबर में है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। क्या है? 16 नंबर का आंसर बताइए क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। क्या है? बाइट है। क्या है? बाइट है। ए क्या है? बाइट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। 1024 बाइट बराबर है, कितना बराबर है जी? कितना बराबर है? देखिए कितना बराबर है? 1 KB। कितना बराबर है? 1 KB के बराबर है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। क्या कहलाता है? एरर। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 में है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है जी बताइए? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। किससे है? स्टोरेज से है। डी नंबर आंसर। ठीक है, स्टोरेज से है। ठीक, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजा आजा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए, पीसी का अर्थ है, पीसी क्या है जी? पीसी क्या है बताइए? पीसी का अर्थ क्या है? क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर को? व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर। आंसर क्या है? सी है जी। क्या है? सी। ठीक है, 21 में आते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है भाई? ये तो सबको पता होगा ना? पता होगा ना? बताइए चलिए, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है ना? कहाँ है सुपर कंप्यूटर? कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखिए, ए नंबर ना। कौन सा है? ए नंबर सुपर कंप्यूटर। अब 22 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर ना, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी? 22 का बताइए।
किस सिद्धांत पर? गणना पर। किस पर? गणना पर। कहाँ है? ए नंबर आंसर, गणना पर। ठीक है, अब आते हैं अपन 23 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जो सबसे तेज है ना? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? देखिए तो 23 नंबर में सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। क्या है जी? लेजर प्रिंटर है। ठीक है, अब आते हैं अपन 24। हाँ, 23 का आंसर कौन सा? लेजर प्रिंटर ना, ए है, ए। 23 का ए, लेजर प्रिंटर। अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 का है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होती है? किस संदर्भ में भिन्न होते हैं जी? बताइए, किस संदर्भ में सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? किससे? परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार। ठीक है, वृहद स्मृति भंडार मीन्स स्टोरेज में। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर में, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? देखिए, बताइए किस पद्धति का? किसका है जी? किसका है? बाइनरी सिस्टम का। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द्विआधारी अंक पद्धति। क्या बोलते हैं जी? द्विआधारी अंक पद्धति, है ना? ए है आंसर। ठीक है, 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सा है? कौन सा है? बताइए, कौन सा है? कौन सा है? फोर्ट्रेन है। कौन सा है? फोर्ट्रेन है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? किस क्षेत्र में है उपयोगी? किसमें है? विज्ञान में है। किसमें है जी? विज्ञान में। ठीक है, अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए है? व्यवसायिक कार्य के लिए। किसके लिए? व्यवसायिक, कमर्शियल वर्क के लिए। किसके लिए? कमर्शियल वर्क के लिए। ठीक है, ए आंसर है उसका। 29 नंबर। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है? किसका किया जाता है जी? कोबाल का। किसका? कोबाल का। सी आंसर है। क्या है? कोबाल, सी। 30 नंबर आंसर। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकास की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। कौन सा है जी? कौन सा है? फोर्ट्रेन है। कौन सा है? फोर्ट्रेन है। ठीक है, अब आते हैं